जय हिंद। देखो भाई साहब, विराट कोहली साहब का एक फैशन ब्रांड है जिसका नाम है रॉन्ग। उस कंपनी का 2025 के फाइनेंशियल ईयर का डेटा आ चुका है और उसमें 76 करोड़ का लॉस लगा है। कई लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि भाई साहब 75 करोड़ 76 करोड़ का लॉस तो ठीक है, हम समझते हैं कि लॉस कुछ चीज में हो गया होगा, लेकिन यार ये रॉन्ग कब शुरू हुआ भाई? ये रॉन्ग क्या ही है? ये विराट कोहली साहब रॉन्ग और ये क्रिकेट को छोड़ के ये बिजनेस वगैरह में कैसे घुस रहे हैं यहाँ पर? विराट कोहली साहब का नेटवर्थ अगर तुम देखोगे, गूगल पर जाओगे और नेटवर्थ ऑफ विराट कोहली सर्च करोगे तो भाई साहब तुम्हें यहाँ पर लगभग 1000 करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ दिखने लगेगा एंड द एग्जैक्ट नंबर इज 1050 करोड़ रुपीज यहाँ पर। एंड अगर तुम अदर क्रिकेटर के नेटवर्थ को देखोगे ना भाई, जैसे कि मान लो भाई साहब रोहित शर्मा के नेटवर्थ की हम बात करें, लगभग 214 करोड़ से 230, लेट्स सपोज भाई 230 करोड़ ही मान लो, यहाँ पर 230 करोड़ और विराट कोहली साहब का 1000 करोड़। लेट्स इमेजिन भाई साहब 5 गुना ज्यादा नेटवर्थ विराट कोहली साहब रखते हैं, लेकिन द लेवल ऑफ क्रिकेट भाई ना रोहित शर्मा का ज्यादा कम है ना विराट कोहली साहब का ज्यादा कम है। वैसे देखा जाए तो कई कई मामले में रोहित शर्मा साहब बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं भाई। खैर देखो 230 करोड़ हो जाएगा, 240 करोड़, 250 करोड़, लेट सपोज 350 करोड़, 100 करोड़ ज्यादा होगा, लेकिन यार ऐसा तो नहीं होगा ना भाई कुछ अच्छा खासा नंबर पर रिकॉर्ड बना देने से, ऐसे वर्ल्ड वाइड परफॉर्म कर देने से तुम्हारा नेटवर्थ 5 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा, ऐसे तो नहीं होने वाला ना। इस टॉपिक पर अभी हम चर्चा करते हैं। देखो ये जो नेटवर्थ है विराट कोहली साहब का 1000 करोड़ से ज्यादा एंड एग्जैक्टली द नंबर इज 1050। ये नेटवर्थ केवल उनके क्रिकेट खेलने से नहीं आया है, नहीं भाई साहब। ये नेटवर्थ क्या होता है भाई साहब? एक इंसान की कितनी जायदाद है, कितनी प्रॉपर्टी। अगर मान लो मेरा नेटवर्थ है 100 रुपए, नेटवर्थ का मतलब क्या है? मेरे पास जितना एसेट्स है एंड जितना लायबिलिटी है उसको कैलकुलेशन वगैरह करके देखोगे तो मेरे पूरा जो एसेट है, नेट एसेट का वैल्यू कितना होता है। नेट एसेट इन द सेंस अगर मेरे पास कोई जमीन है, कुछ सोना है, कुछ शेयर्स वगैरह किसी कंपनी का है, कुछ फार्मिंग के लिए लैंड है, तो इन सब का अगर वैल्यू को कैलकुलेशन किया जाए एंड मिला दिया जाए तो इसको नेटवर्थ बोल लेते हैं अर्निंग के पर्सपेक्टिव से, यानी कि जो अर्न हम कर सकते हैं एक साल में। तो वैसे ही 1050 करोड़ जो भी विराट कोहली साहब का नेटवर्थ है, ये इनका अर्निंग पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक वैल्यू है, जिसका मतलब ये है कि ये इनके क्रिकेट से हो, चाहे ब्रांड इंडोर्समेंट से हो, अपना खुद का ब्रांड लॉन्च करना हो, चाहे किसी और ब्रांड में कुछ परसेंट शेयर लेना हो, इन सब के अक्यूमुलेटिव वैल्यू का जो वैल्यू है ये है 1050 करोड़ रुपीज यहाँ पर। एंड देखो ये विराट कोहली साहब का सिर्फ मामला है नहीं, जितने भी क्रिएटर्स तुम यूट्यूब पर देख सकते हो, कोई प्रोटीन लॉन्च कर रहा है, कोई कपड़ा लॉन्च कर रहा है, कोई अपना जैसे टेक बर्नर भाई जैसा स्मार्ट वॉच कंपनी खोल रहा है, कोई स्मार्टफोन की कवर वगैरह वैसे लेयर तो बनाता ही है, कोई यूट्यूब पर स्टिक ही नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ कंटेंट क्रिएट करते जाए। दुनिया का सबसे बड़ा कंटेंट क्रिएटर मिस्टर बीस्ट, वो भी फेस्टिवल्स लॉन्च कर रहा है। एंड खैर रिसेंटली मिस्टर बीस्ट $1 बिलियन को टच कर दिए थे नेटवर्थ में एंड पहली बिलियनियर बन गए थे यूट्यूब से बनने वाले। एंड उनका लगभग 450 मिलियन सब्सक्राइबर बेस है। इतना बड़ा नंबर जाना तो तय था। मेरा कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूट्यूब या कंटेंट क्रिएशन या अगर क्रिकेट की बात करें तो इनकी लाइफ स्पैन मैक्स टू मैक्स 10 साल 15 साल की होती है। एक क्रिकेटर अगर देखो इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर तो भाई कभी कुछ होता है, कभी कुछ हो जाता है, इतना ज्यादा अर्निंग भी नहीं होता है और लंबे टाइम तक तुम वहां पर स्टिक ही नहीं कर सकते। इंटरनेशनली तुम अच्छे से खेल सकते हो, क्योंकि देखो विराट कोहली साहब भी 2008-9 से खेल ही रहे हैं, अभी तक 25 हो गया, तो अभी रिटायरमेंट की बात भी चल रहा है। ये 10-15 साल में तुम बहुत अच्छा खासा क्वांटिटी में अर्न कर सकते हो, नो डाउट भाई साहब, करोड़ों का अर्निंग कर सकते हो, करोड़ों का, चाहे वो कंटेंट क्रिएशन भी हो, चाहे ये क्रिकेट स्पोर्ट्स वगैरह भी हो, चाहे वो डांस वैंस वगैरह हो। लेकिन एक टाइम के बाद कंटेंट तुम्हारा बोरिंग हो जाएगा, जितना भी बड़ा क्रिएटर हो, जितना भी कुछ भी कर ले, क्योंकि यार एक चंक ऑफ ऑडियंस उसको देखता था एंड वो चंक ऑफ ऑडियंस का एज बढ़ गया है। एंड तुम्हें तो पता ही है भाई साहब, चेंज इज द ओनली कांस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। तो चेंज हो जाएगा एंड ये जो कंटेंट है ये भी लोग अभी पसंद तो करते हैं, लेकिन आने वाले टाइम पर पसंद करेंगे ही नहीं। चाहे मिस्टर बीस्ट का व्यूज डाउन हो रहा है, तुम देख लो यहाँ पर, वैसे ही सारे कंटेंट क्रिएशन का हालत वैसे ही सेम होगा, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और है। अगर क्रिकेट और स्पोर्ट्स वगैरह की बात करें तो उसमें क्या होता है भाई, इसमें होता है फिटनेस की कमी, यानी कि एज बढ़ने के बाद फिटनेस हो जाता है डाउन एंड
क्रिकेट वगैरह में 30-40 साल मैक्स टू मैक्स उसमें तुम रह सकते हो। तुम्हारा बॉडी उसके बाद तुमको धीरे धीरे सपोर्ट देना बंद करेगा, तुम्हारा फिटनेस डाउन होगा एंड तुम खैर इंटरनेशनली तो 35-37 साल के बाद ऑफिशियली तुम रिटायरमेंट लोगे, तुम खेल ही नहीं पाओगे। लेकिन उसके बाद अगर देखो तो IPL वगैरह और छोटे छोटे गेम तुम 45 तक आराम से खेल ही सकते हो। लेकिन 45 के बाद और जो 20 साल की जिंदगी है उसमें तो अर्निंग करना ही है ना, उसमें तो जीना ही है। सेम कंटेंट क्रिएशन का बात भी है। तुम्हें 10 साल वीडियो बनाने में बहुत मजा लगा, वीडियो बनाए, लेकिन उसके बाद तुम्हारे कंटेंट में इतना दम ही नहीं रहा। खैर दम तो रहा अगर मान भी लो तो तुम्हारा पब्लिक है, तुम्हारा ऑडियंस है वो चेंज हो चुका है एंड तुम्हें उस टाइप का कंटेंट अभी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि उनको पसंद भी नहीं आ रहा है। एंड अगर तुम एक नया बंच ऑफ ऑडियंस को पकड़ोगे तो उनका इंटरेस्ट कुछ अलग होगा, क्योंकि 10-15 साल में पूरी 10-15 साल छोड़ो भाई साहब, 1-2 साल में कंटेंट क्रिएशन का पूरी फेस बदल जाता है भाई साहब। जज्बात बदल दी, दुनिया बदल दी। जैसे अभी इंसान बदलते हैं वैसे ही कंटेंट बदल जाता है भाई साहब 1 साल के अंदर। शायद इंसान तो डैंस होते हैं भाई साहब 6 महीने के अंदर बदल जाते हैं। ठीक है, जो भी है उस पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए तो सेफ्टी तो चाहिए ना, सेफ्टी कंसर्न वाली बात आ जाती है। एंड सेफ्टी की अगर बात करें तो फाइनेंशियल सेफ्टी इज ऑन द टॉप। मोस्ट ऑफ द लोग फाइनेंशियल सेफ्टी के कारण टेंशन में रहते हैं। फाइनेंशियल वाइज अगर कोई स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर नहीं है तो उसको हर दम टेंशन होता ही रहेगा भाई, चाहे गर्लफ्रेंड छोड़ के चला जाए इतना टेंशन नहीं है, लेकिन अगर पैसा नहीं है पॉकेट, भाई 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 इतना बुरा लगता है यार, क्या बताऊं। जिंदगी लगता है कि यार क्या ही कर रहा हूँ मैं, क्या ही कर रहा हूँ। पैसा ही नहीं है मेरे माँ बाप को, अगर कोई खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, मेरे पॉकेट में पैसा ही नहीं है, मैं भीख मांगता रहूंगा इन चूतिए रिश्तेदार से। तो इसके वजह से चाहे वो विराट कोहली साहब हो, चाहे वो कोई और कंटेंट क्रिएटर हो, ये अपना खुद का ब्रांड बना के उस तरफ भी ध्यान दे रहे हैं ताकि आने वाले टाइम पर इस सिचुएशन पे ना हो कि भाई साहब देखो तुम अभी रिसर्च कर लो, मैं अगर गलत बता रहा हूँ, कितना क्रिएटर, कितने सारे जो क्रिकेटर्स, फुटबॉलर या कोई और भी स्पोर्ट्स हो वहां पर बर्बाद हो गए भाई साहब। अभी उनके पास काम करने के लिए काम ही नहीं है क्योंकि उनको सिर्फ क्रिकेट खेलना आता था और तो कुछ स्किल उन्होंने सीखा ही नहीं है। एंड स्किल उनका भी प्रॉब्लम नहीं है सीखना, लेकिन जो 20 साल पहले रिलेवेंट थे, नाम तो बता ही नहीं सकता भाई, थोड़ा सा यहाँ पर मे भी कुछ इशू हो सकता है, लेकिन तुम आराम से गूगल पर सर्च करो और देख लो भाई, उनका नाम बहुत अच्छा बोल वाला था एकदम एक टाइम पर। एंड अभी उनके पास 10-15 हजार भी नहीं है भाई साहब अपना खर्च चलाने के लिए। एंड अभी ये मतलब दर बदर भटकते रहते हैं कि हमको ब्रांड एंडोर्समेंट मिल जाए, ब्रांड स्पॉन्सरशिप मिल जाए ताकि हम थोड़ा बहुत पैसा कमा ले। मे भी ये आने वाले सिचुएशन विराट कोहली साहब का ना हो, क्योंकि ये इतना बड़ा प्लेयर है तो इनको अभी जिंदगी भर याद रखा जाएगा। ये ब्रांड इंडोर्समेंट तो करेंगे ही करेंगे। एंड ये एक अच्छा खासा बिजनेसमैन भी है भाई साहब, वैसे बता दूं इनका दिमाग बहुत अच्छा खासा चलता है। एंड मल्टीपल बिजनेस में ये अपना इन्वेस्टमेंट रखे हुए हैं। अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ भाई साहब कौन कौन सा इन्वेस्टमेंट कहाँ पर इन्होंने किया है और इनका पोर्टफोलियो क्या है। खैर इसके वजह से हमको ऑल्टरनेटिव तो रखना ही चाहिए। फाइनेंशियल सिचुएशन में कभी खराब टाइम तक तो नहीं जाना है भाई। पैसा एटलीस्ट हो, चाहे कोई लड़की छोड़ के जाए भाड़ में जाए, चाहे कोई दोस्त छोड़ के जाए भाड़ में जाए, चाहे कोई रिश्तेदार ना पूछे भाड़ में जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1-2 दोस्त अगर तुम्हारे साथ है तो भाई बहुत ही ज्यादा लकीएस्ट तुम ये सिचुएशन में हो। क्योंकि भाई साहब तुम देखो ना भाई, मेरे साथ 6 महीने से कुछ चीजें हो रहा था एंड सडनली वही इंसान धड़ाम से बदल के कुछ और बोल रहा है। मतलब एक ही दिन के अंदर क्या ही हुआ, शायद इंटरेस्ट खत्म हो गया होगा, क्या है बताए भाई। खुश रहे हो उसका मतलब हमको है नहीं। ठीक है, अभी डिस्कस करते हैं भाई साहब विराट कोहली साहब का बिजनेस वगैरह के बारे में। देखो विराट कोहली साहब तुम अगर नोटिस करोगे तो 3-4 कैटेगरी में ही अपना बिजनेस खोलते हैं जिसमें उनका एक्सपर्टीज है। पहला तो है भाई साहब स्पोर्ट्स, चाहे वो क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, इस एंड सेकंड हो गया भाई साहब फिटनेस, जिम वगैरह खोलना। एंड 3 नंबर पर आ जाता है भाई साहब फैशन वगैरह, स्पोर्ट्स वाइज फैशन। ऐसा नहीं है कि जारा, गुच्ची या H&M की तरह फैशन कपड़ा बनाना, नहीं। जैसे प्यूमा उनका तो खैर वो अभी वहां पर ब्रांड एम्बेसडर है, उस टाइप का कंपनी। एंड चौथा हो गया यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह, रेस्टोरेंट भी इनका कुछ है दिल्ली वगैरह में। तो अभी एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या है भाई। एक तो है भाई साहब यूनिवर्सल स्पोर्ट्स बीज प्राइवेट लिमिटेड, USPL। यहाँ पर लगभग 20 करोड़ रुपए 2020 में विराट कोहली साहब डाले थे। एंड ये एक फैशन ब्रांड है एंड इसमें सचिन तेंदुलकर साहब की भी एक हिस्सा है। एंड दूसरा अभी मैंने जैसे बोला रॉन्ग, जिसमें अभी 76 करोड़ का लॉस लगा है। एंड 18 कम्यून, ये भाई साहब एक रेस्टोरेंट चेन है दिल्ली में, इसका बहुत अच्छा खासा नंबर पाया जाता है। बहुत सारे लोग गए होंगे, जो भी गए हैं लिव इन द कमेंट सेक्शन, देखूंगा कौन कौन गए। एंड नुएभा, ये भी एक डाइनिंग वेन्यू रेस्टोरेंट टाइप का बिजनेस है।
FC गोवा एक फुटबॉल टीम का फ्रेंचाइजी के 12% स्टेक विराट कोहली साहब के पास है। एंड FC गोवा यू मस्ट नो भाई साहब एक पॉपुलर टीम भी है इंडिया में फुटबॉल वाइज। फुटबॉल तो खैर इंडिया में इतना ज़्यादा चलता नहीं है, लोग इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, केवल दो स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लोगों का है। मैंने जितना ऑब्जर्व किया 90% लोगों का तो क्रिकेट में ही है। एंड जो 10% रहा कुछ कबड्डी देख लेते हैं, कुछ हॉकी वगैरह देख लेते हैं। एंड UAE रॉयल्स एक टेनिस टीम भाई साहब 2015 में कोहली ने इन्वेस्टमेंट किया था यहाँ पर। बेंगलुरु योद्धा इसको तो भाई सब जानते हैं, बेंगलुरु योद्धा एक फेमस टीम है कबड्डी में। एंड स्टेप्थेलॉन किड्स के लिए चाहे वो पहनने के लिए हो या छोटा मोटा चीजें इस कंपनी ने डिजाइन करता है एंड बनाता है एंड कमर्शियलाइज कर। ठीक है, यही तो था बस छोटा सा यहाँ पर डिस्कशन भाई विराट कोहली साहब का, क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है। तो देखते हैं आने वाले टाइम पर अगर इस टॉपिक पर कोई अपडेटेड वीडियोस बनाना होगा तो मैं आराम से बना दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड साइनिंग ऑफ।